वाली पीडीएफ उसमें भी, और इस आज जो करवा रहे हैं इसमें 11th की केमिस्ट्री की रिएक्शन हो गई आपकी, और जो 12th वाली है वो हो जाएंगी, अलग अलग नहीं ढूंढना पड़ेगा फिर आपको। तो ये आप सबको पता है। अमीन क्या होता है, आर के साथ NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं अमीन। और डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, ये आप इससे फेमिलियर ऑलरेडी हो क्योंकि एल्वेल में पढ़ के आए, इसको बनाया भी था आपने डाइजोटाइजेशन से, वो फिर से आएगा N2X से, है ना। तो N2X से ये तो हो गया अमीन। नॉर्मल आईपैक करना है तो अल्कीन अमीन हो जाता, वो हम नहीं कर रहे। अब चलते हैं हम पहले काम कि आप इसको बनाओगे कैसे, भाई प्रिपरेशन कैसे करोगे, अमीन को बनाने का वे क्या है। तो पहली वो रिएक्शन पढ़ लेते हैं जिससे हम क्या बनाएंगे, अमीन को। तो पहली रिएक्शन होती है आपकी रिडक्शन करके, वो भी कौन से फंक्शनल ग्रुप का, अमाइड का। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए अमाइड क्या होता है। तो अमाइड होता है आपका RCONH2, ये अमाइड, और यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, सपोज LiLH4 डाल दिया NH4, तो सीधा अमाइड से कौन सा ग्रुप बना देगा, अमीन। ये वाला जो ग्रुप है कार्बोनिल CH2 बन जाएगा, बन क्या जाएगा आपका अमीन। ये तो थी पहली रिएक्शन। यहीं सेम अगर आप रिडक्शन अमाइड की जगह, अब तो अमाइड है, अमाइड की जगह आप रिडक्शन करवा दो, दूसरी रिएक्शन होती है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ये सीधी भी आएंगे आपकी रिएक्शन नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में क्या करता है, RC ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्राइल होता है। यहाँ पे फिर से अगर कैटलिस्ट दे दिया मान लो H2 निकल, और साथ में इथेनॉल वगैरह सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो ये भी सीधा नाइट्राइल से क्या बन जाएगा, RCH2NH2 अमीन। ये होगी दूसरा वे जिससे आप क्या बना सकते हो, अमीन। अगले पेज पे चलते हैं। अब इसमें कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो नाम से हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि वो आती भी हैं। तीसरी रिएक्शन नाम से है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, जिसका नाम है आपका गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत बार आती है ये, और जो नॉर्मल कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं, क्योंकि इससे गैब्रियल थैलेमाइड से हम एलिफेटिक अमीन बनाते हैं, एरोमेटिक नहीं बनती। होता क्या इस रिएक्शन में, थैलेमाइड लेते हैं, ये होता है आपका बेंजीन पे CONH, ये उसका रिएजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एरो पे लिखा मिलता है आपका बेस, ये आपको गैब्रियल थैलेमाइड करनी हो तो आप क्या करोगे, ये पोटेशियम थैलेमाइड, मतलब थैलेमाइड की रिएक्शन से बेस करोगे। अब सबको पता है K पे कैसा चार्ज है, प्लस है, सिंपल है। H पे कैसा चार्ज है, प्लस। OH पे कैसा, माइनस। सबको पता है प्लस किसके पास जाता है, माइनस के पास। तो N के पास क्या जाता है, K, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, बस प्लस माइनस की सेपरेशन आ गई तो इजीली कर लोगे। पोटेशियम थैलेमाइड बना दिया आपने, नॉर्मल सी थी। चलो दूसरा कलर भी ले लेते हैं इसके साथ ही। बाद में सेकंड स्टेप में हम डालते हैं इसमें अल्काइल हैलाइड। बाद देखो एस्टेट वालों के लिए तो सीधा आपको ये रिएजेंट दिखते ही समझ जाओगे गैब्रियल थैलेमाइड अमीन बना दी, लेकिन बोर्ड वाला बच्चा हो तो उसको तो स्टेप भी करके दिखाने पड़ेंगे, तो वो भी बता रहे साथ में। अब आपको पता है कि R पे प्लस चार्ज आएगा, X पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। N पे नेगेटिव चार्ज है प्लस पे, अब प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, तो KX तो हो जाएगा बार, इसको कर देते हैं बार, माइनस KX तो निकल रहा है। और रिएक्शन क्या बन जाएगी, ये बेंजीन है आपकी CONR, यहाँ पे आपका CONR बन गया। फिर इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा दें NaOH। तो बेस के साथ जब आप करवाओगे तो बनेगा क्या, ये वाला जो R है ना आपका, पहले हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनता क्या है, ये वाले जो बॉन्ड हैं ये टूटेंगे तो इनके साथ तो आ जाएगा H, RNH, और ये जो ONA वाला पोर्शन है ना, हम 2 ले लेते हैं, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर COONA, और यहां बन जाएगा आपका COONA, और बाहर क्या निकल गया आपका RNH2, बाहर क्या निकल गया NH2। यही मैंने बनाना था। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, गैब्रियल थैलेमाइड, एलिफेटिक अमीन बनाते हो आप, बना लिया आपने इजीली प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से आती है होफमान। नाम क्या है इस रिएक्शन का, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब जो अपनी ये चल रही हैं, ये कौन सी चल रही हैं, 12th क्लास की। अब 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, क्योंकि स्टेट में तो दोनों ही पढ़नी पड़ती है आपको, 11th 12th, और अकेले जो 12th का बच्चा है तो अब 12th क्लास की हम कर रहे हैं अमीन वाली यूनिट की रिएक्शन। तो होफमान रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो रिएक्शन तो स्टार्ट होती है अमाइड से, RCONH2। कहां से स्टार्ट होती है, अमाइड से। जब आप अमाइड में हेलोजन डालो Br2 और साथ में रिएक्शन करवा दो किसी बेस के साथ NaOH, तो बनता क्या है इस रिएक्शन में, ये जो CO ग्रुप है ना, ये पूरा ही रिडक्ट हो जाएगा और RNH2 बन जाएगा। बन क्या जाएगा, RNH2, और बाहर क्या निकल जाता है, Na2CO3। एक अन्य Br के साथ जुड़ता है NaBr,
और साथ में H2, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में आ जाती है। होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन भी और गैब्रिएल थैलेमाइड रिएक्शन भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी इसलिए आपको बताई गई है। अब अगले पेज पे चलते हैं, कलर सिलेक्ट कर लेते हैं अपना। तो रिडक्शन वाली बताइए, अमाइड से बना सकते हो, नाइट्राइल से बना सकते हो, गैब्रिएल थैलेमाइड से बना सकते हो, और होफमान वाले से बना सकते हो आप, सिंपल सी रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है आपकी अमोनोलाइसिस से, फोर्थ रिएक्शन है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जब आप अमोनिया डालोगे तब भी आप बना सकते हो अमीन। कैसे? जब आपके पास RX है, आपने क्या डाला? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। तो अमोनिया की लोन पर यहाँ टेक करेंगे, X बाहर जाएगा, तो पहले स्टेप में तो बनता क्या है? RNH3 प्लस X। फिर से आप हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, तो क्या बाहर निकल जाएगा? HX, और इसमें खुद से RNH2 बन जाएगा और HX। तो ये वाला भी प्रिपरेशन मेथड है जिसकी हेल्प से आप अमीन बनाते हो। क्या बनाते हो? अमीन। इजी ही है ना। अमीन वाली रिएक्शन छोटी होती है और जल्दी भी कवर हो जाती है आपकी, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे इसमें। RNH2 हो गया HCl वाला, ओइस, ओ यस, हाँ ठीक है, ये आपको बताई दी गई है। अगर हमें एरोमेटिक अमीन बनाना हो तब क्या करें? तब आपके पास ये रिएक्शन पूछी हुई है आपके एचटेट में, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। और आपके बोर्ड में 2 से 3 बार आई हुई है, पिछली बार के पेपर में हुई थी, उससे पहले भी। अगर आपके बेंजीन पे NH2 है, जिसको हम NH2 नहीं है, NH2 बनाना है अपने को, यहाँ ले लेते हैं। अगर आपके एरो पे ये दे रखा है NO2 और यहाँ डाल दे SN मेटल और HCl, रिडक्शन करवाता है, तो ये जो NO2 दिखाई दे रहा है ना आपको बेंजीन पे, ये डायरेक्ट रिड्यूस हो जाता है आपका NH2 में। किस में रिड्यूस हो जाएगा? NH2 में, ठीक है। NO2 का आपने रिडक्शन करवाया SnHCl के साथ में, तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन पे NH2। यही सेम रिएक्शन अगर एरो पे दे दे H2 मेटल और कैटालिस्ट ले ले पैलेडियम और सोलवेंट ले ले इथेनॉल, तब भी यहाँ क्या बनता है? एनिलीन। क्या बनता है आपका? एनिलीन, ठीक है। तो ये तो हमने कर ली अमीन वाली रिएक्शन के लिए। अब अमीन की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो क्या है? वो एलोफेटिक के अलग है, और वो इसके में फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, क्योंकि एस्टेट में और बोर्ड में फिजिकल प्रॉपर्टी से भी यहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन देख लेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन में क्या ध्यान रखोगे? लोअर जो मेंबर होते हैं ना, जिसमें लोअर मेंबर मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 वाला, वो तो गैसेस में है, बाद वाले लिक्विड में मिलेंगे, और लास्ट वाले सॉलिड में जैसे जैसे मास बढ़ेगा। और अमीन है नाइट्रोजन। अब आप सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होती है फोन होना चाहिए आपके पास, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो अमीन में नाइट्रोजन तो है ही। तो दैट मीन्स ये आपके पास पानी में घुल जाएंगे। अब आपसे आता है, इसको स्टार कर लेना, बोर्ड वाले बच्चे भी और नॉर्मल स्टेट वाले भी, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी को क्यों स्टार करने की कह रहे हैं? क्योंकि बेसिसिटी ऑफ अमीन से आपके बोर्ड में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, या नॉर्मल वाले भी। अब बेसिसिटी के 2 ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि बेसिसिटी 2 वे से डिसाइड होती है आपकी। एक तो आप स्टीरिक इंटरनेस वाले से अल्काइल ग्रुप से देखते हो, क्योंकि जो अमीन में R ग्रुप है ना, इसका नेचर क्या है? डोनेटिंग। अब सबको पता है कि डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग ग्रुप तो बेसिसिटी की क्या होता है? डायरेक्टली। और एक पानी की सोलिबिलिटी के हिसाब से, तो वाटर के हिसाब से देखें, घुलने के हिसाब से तो ज्यादा बेसिक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में 2 अच्छा है, सेकेंडरी में 1 है और टर्शियरी में 1 भी नहीं है। और अगर हम डोनेटिंग के हिसाब से देखें भाई, प्राइमरी अमीन का मतलब क्या है? 1 ग्रुप है, ये है आपका प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब कितने ग्रुप हैं? 2 हैं। टर्शियरी का मतलब है 3 ग्रुप हैं। चलो हम आगे ले लेते हैं इसको, पूरा कंसेप्ट को अगले पेज पे अपने। तो क्या होता है गैसियस फेज में, हम देखें ना बेसिसिटी अमीन की, तो ऑर्डर आता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और पानी के हिसाब से देखें तो ऑर्डर आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब ऑर्डर निकालना है दोनों का काउंटर बैलेंस करके। तो ऑर्डर निकलता है आपका, सबसे पहले होता है सेकेंडरी, ये तो फिक्स है। अब एक कई बार तो होता है प्राइमरी, कई बार होता है सेकेंडरी, टर्शियरी। क्यों होता है उसका समझ लीजिए, अब कब आएगा इसमें आपको गलती होने के चांस रहते हैं। ये ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है आपका ये बेसिसिटी ऑफ मीन में। क्या? जब दोनों को काउंटर बैलेंस करते हैं, प्राइमरी कब आएगा? सेकेंडरी मीन ज्यादा बेसिक है। गैसियस फेज बोले तो आप ये ऑर्डर लगा के आओगे, कुछ नहीं बोले तो समझ आना ये लगाना है। सेकेंडरी तो पहले करोगे, लेकिन कब प्राइमरी को पहले करोगे, कब टर्शियरी को? अगर तुम्हारी R चेन दे रखी है आपकी, वो है 1 कार्बन की, CH3 है, तब तो ऑर्डर लगा के आओगे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, टर्शियरी। लेकिन R ग्रुप बड़े चेन दे रखी है, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 की, 6 की, ऐसे, तो आप ऑर्डर लगा के आओगे सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर 1, क्योंकि वहां पे R का नेचर बढ़ रहा है, ये डोनेटिंग है तो बेसिसिटी बढ़ाता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बेसिसिटी में जो ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको।
अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एक रिएक्शन है जो आपके अब की बार के पेपर में थी, कार्बिलमीन रिएक्शन, बोर्ड में क्या नाम है उसका, कार्बिलमीन रिएक्शन। अब होता क्या है इस कार्बिलमीन रिएक्शन में, जब आप प्राइमरी अमीन की, ये टेस्ट भी होता है, ये रिएक्शन दो जगह काम आएंगे, एक तो आपकी केमिकल रिएक्शन में, एक आपका टेस्ट में। जब आप प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाओ क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस में बेस के साथ, और बाद में एरो पे लिख दे हीट करना है, तो बनता क्या है इसमें, अल्काइल आइसोसाइनाइड RNC और प्लस में KCl और प्लस में H2, ये बनता है आपका रिएक्शन में। ठीक है, इस एक बात याद रखिएगा, जो कार्बिलमीन रिएक्शन होती है ये सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं, ओनली प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन कार्बिलमीन रिएक्शन नहीं देते। तो ये रिएक्शन आपके सेपरेशन में भी वर्क आती है। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि आगे भी करवाएंगे हिंसबर्ग टेस्ट वो भी। ये तो थी पहली रिएक्शन। साहु साहब कह रहे हैं ओके, हाँ ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर आपकी अमीन की रिएक्शन, क्या कह रहे हैं हमने, अगर आपकी अमीन की रिएक्शन आपके एरो पे लिख दे HNO2 नाइट्रस एसिड, जैसे आप लिखते हो ना NaNO2 और HCl, तो NaCl बाहर हो जाता है तो HNO2 बनता है वहां से। तो इसमें क्या बनता है आपका RN2Cl पहले स्टेप में। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जब एलिफेटिक होता है ना तो ये आपका अनस्टेबल है R के साथ N2Cl, तो जब आप इसमें हम पानी डालते हैं ना तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है पूरा ग्रुप, और बन क्या जाता है यहाँ से अल्कोहल, और रिएक्शन में जाती है N2HCl। लेकिन अगर ये जो NH2 ग्रुप है रिंग के ऊपर होता है तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, जिसका नाम होता है डाइजोनियम साल्ट। एलिफेटिक में याद रखना अल्कोहल बनता है, इंपॉर्टेंट बात है, आती है आपके काम की भी है। फिर एक रिएक्शन होती है इसी RNH2 की, इधर ही लिख देते हैं हम, जिसको नाम भी देते हैं हम हिंसबर्ग टेस्ट, जिसको बोलते हैं हम पैरा टोल्यून सल्फर। क्या नाम है इसका, हिंसबर्ग टेस्ट। आगे हम टेस्ट में अलग से भी करवाएंगे। रिएजेंट क्या होता है हिंसबर्ग का, SO, यहाँ पे भी SO ग्रुप होता है और ये जुड़ा होता है Cl से, इसको बोलते हैं आपका हिंसबर्ग टेस्ट, पैरा टोल्यून सल्फोलाइन क्लोराइड। करना क्या है, ये वाला जो Cl है और यहाँ से एक HOCl बाहर हो जाएगा, सीधा जुड़ जाएगा, सल्फोनामाइड बन जाएगा। मतलब ये आपकी बेंजीन है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका क्या था N और R, तो प्लस में HCl। जब आगे फिर से हाइड्रोलाइज करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा और बन क्या जाएगा यहाँ से अमीन, क्या बन जाएगा अमीन। ये रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले पेज पे, कुछ और इसमें रिएक्शन है, वो क्या है उनके बारे में देखिएगा। केमिकल रिएक्शन आपको ये सारी बता दी गई है, ऑफमान वाली बता दी, रिडक्शन की हमने आपको बताई दी, अमोनोलाइसिस हो गई है। अगर हमें एरोमेटिक की करनी है, सपोज बेंजीन पे NH2 होता, जिसको हम एनिलीन बोलते हैं कॉमन नेम में, आप इससे फैमिलियर हो ऑलरेडी। आपके एरो पे लिख दे Br2 और वाटर पोलर सोलवेंट में, तो समझ आना, और एक्सेस में देगा तो 3 लिख के देगा, तो आपको दोनों तो ऑर्थो पोजीशन पे Br लगता है। ऐसा क्यों लगता है ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि नाइट्रोजन पे आपको पता है लोन पेयर है। अगर बेंजीन रिंग पे डोनेटिंग ग्रुप होता है तो आने वाले को कहाँ लगाता है, ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ लग गया आपका Br, यहाँ लग गया Br, और यहाँ लग जाएगा पैरा, और बाहर हो जाता है HBr। फिर से बंद हो गया क्या, क्या हुआ, सारा खींच के धैया रखता हूँ। चलिए कोशिश करें अमीन वाले को तो पूरा ही कर ले, और फिर वो अलग लेने पड़ेंगे। तो ये अमीन है, अगर आपकी यही रिएक्शन कह दें नाइट्रिक एसिड दे दें और साथ में लिख दें H2SO4, और टेम्परेचर 288 समथिंग होता है, वैसे 250 समथिंग रख लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें 3 जगह लगेगा आपका, ये एक बार तो लगेगा ऑर्थो पे NO2, एक बार लगेगा आपका पैरा पे, यहाँ पे आपका ग्रुप है, और एक बार लगेगा मेटा पे। ठीक है, और याद रखना जो पैरा वाला होता है उसका होता है 51% अप्रोक्स बनता है, ऑर्थो वाला है आपका वो 2% बनता है, ऑर्थो इफेक्ट लगता है इसमें, और ये समथिंग होता है 40 समथिंग। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज है, अगर एनिलीन की रिएक्शन अकेली H2SO4 के साथ कर देना तो यहाँ सल्फोनेशन SO3H ग्रुप इसके साथ ही जुड़ जाता है, बनता क्या है बेंजीन पे
NH3 और HSO4 डालते हैं वो इसके साथ जुड़ जाता है और बाद में इसको गर्म किया जाता है, तब बनता है एक अलग कंपाउंड सल्फोनिक एसिड, अपने आप रीअरेंज होके ये चला जाता है इसके पैरा पे SO3, जिसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। तो कई नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। ज्विट्राइन की फॉर्म में रहता है, ज्विट्राइन आप आगे अमीनो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे ज्विट्राइन वो होता है जिस कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों हो। तो यहाँ पता है क्या बनता है, NH3 प्लस और SO3 माइनस, ठीक है। तो ये आपका हो गया सल्फोनिक एल्डिहाइड। सारी रिएक्शन आपको बता दी। अगर आप चाहते हो कि इसमें हमें ऑर्थो पे प्रोडक्ट चाहिए पैरा पे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस ग्रुप को। जैसे आगे बताएं, एसिटाइलेशन कर दें हम इसका NH2 ग्रुप का। एसिटाइलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन का जो एक का चटके आपने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया COH3, अब इसकी थोड़ी सी डीएक्टिविटी कम कर दी आपने, तो अब वाला जो ग्रुप है ना वो किस पे लगेगा, यहाँ लग गया NHCOCH3, एक तो लग जाएगा ऑर्थो पे और एक आपका सेम बन जाएगा पैरा पे। और जब आप इसमें पानी डालोगे तो याद रखना ऑर्थो तो माइनर प्रोडक्ट होता है, पैरा वाला आपका क्या होता है, ये हो जाएगा NH2 और यहाँ लग जाएगा Br, ये होता है आपका मेजर प्रोडक्ट। एस्टेलेशन वाले से कर सकते हो। ये तो थी आपकी जो एनसीईआरटी के हिसाब से थी अमीन की रिएक्शन। अब इसमें जो एक्स्ट्रा हम बताएं आपको, डाइजोनियम वाले और करवा देते हैं, फिर आपका सारा हो जाएगा। फिर जो एक्स्ट्रा करवाएंगे एचटेट वालों के लिए थोड़ी सी इसी की एक्स्ट्रा 4-5 रिएक्शन हो। डाइजोनियम साल्ट में क्या ध्यान रखो, डाइजोनियम साल्ट होता क्या है, बेंजीन पे N2X ग्रुप। अगर आप डाइजोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हो तो X1Cl हो जाएगा। अब इसकी हम करेंगे क्या, प्रिपरेशन आपने ऊपर देख ली, इसमें एक साथ ही फ्लो चार्ट बना देते हैं। अगर आपकी डाइजोनियम मान लो X की जगह Cl मान लो या कुछ भी डाइजोनियम क्लोराइड लेना चाहते हो, पानी डाल रखा हो तो समझ जाना वहां बनता है फिनोल, पूरा ग्रुप आइडलाइज हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी, HX बाहर हो जाएगा, OH लग जाएगा। इसकी रिएक्शन ये आप ऑलरेडी करके आए हो, इसका नाम होता है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन में क्या लेते हो आप, कॉपर पाउडर एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ ग्रुप हट जाएगा और लग क्या जाएगा Cl। अगर आप यही डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन क्यूपरस हैलाइड के साथ ले लो एसिड, तो इसका नाम होता है सैंडमियर रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस, प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनता है, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन ही बनेगा डाइजोनियम वाले में, यहाँ पे भी सेम ही बन रहा है क्यूपरस हैलाइड एसिड की प्रेजेंस में डाइजोनियम वाली। अगर आपकी रिएक्शन आप चाहते हो कि फ्लोरोबेंजीन बने, तो हम इस रिएक्शन का नाम होता है आपका बाल-साइमन। ओके, जो अब देख रहे हैं बीच में ज्वाइन हो रहे हैं तो आपको बता दें, स्टार्टिंग से आप देखोगे तो सारी रिएक्शन का पता चल जाएगा, बचेंगी कुछ तो वो हम आपको नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। तो बाल-साइमन का रिएजेंट क्या होता है आपका, HBF4 के साथ में HCl हीट करते हो आप, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, BF3 तो बाहर हो जाएगा, बेंजीन पे लग जाता है F। और एक रिएक्शन क्या है, अगर आप N2Cl की रिएक्शन इधर ही करवा दें, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दो आप, तो N2 गैस बाहर हो जाएगी, KX बाहर हो जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगा, कौन सी बेंजीन, आयोडोबेंजीन। ये रिएक्शन हो गई। और यहीं इसकी रिएक्शन इधर करवा दें, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, चलो कलर ले लेते हैं दूसरा, हाँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दो आप डाइजोनियम साल्ट वाले में, तब भी आपके पास क्या बनता है, फिनोल। एसिड वाले में तो N2 गैस बाहर हो जाती है और बन जाता है आपका फिनोल। याद रखनी है आपको। अब इसमें दो होती हैं कपलिंग रिएक्शन, अगले पेज पे करा देते हैं, लास्ट ही स्लाइड है अपनी ये। तो उसको क्या बोलते हैं हम, जिसको हम डाई वाले में, कि अगर आपने यही आपका डाइजोनियम साल्ट N2Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, फिनोल के साथ, किसके साथ, फिनोल के साथ, तो होगा क्या, जब आप करवाते हो तो यहाँ से जो H और Cl बाहर हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ये, और pH कितनी होती है फिनोल वाले में, बेसिक होती है, मतलब 9 से 10 के बीच में, या जो डाई टेस्ट भी बोलते हैं। तो बनेगा क्या, बेंजीन पे N डबल बॉन्ड N है, HCl बाहर हो चुका है, ये सीधा जुड़ जाएगा, ऐसे डाई बना लेता है। और इसका कलर आपको बता दें, ये कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज डाई बनती है। और अगर आप डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ करवा दो, बेंजीन के ऊपर NH2 और ये आपका pH अप्रोक्स 4 से 5 के बीच में होता है, तब जो डाई बनेगी ना, प्रोडक्ट सेम रहेगा, यहाँ से भी HCl और बाहर हो जाएगा, सीधा जोड़ेंगे ये N डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा NH2। इसका कलर होता है आपका येलो डाई, पता लगाना वहां पे। तो आप डाइजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ करवाते हो तो ऑरेंज डाई बनती है, और एनिलीन के साथ करवाते हो तो आपकी येलो डाइज बनती है, ठीक है। तो ये तो थी आपके सिलेबस में डाइजोनियम साल्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन।
और एक बात क्या ध्यान रखनी है, जो ऊपर करवाया था एक बार, ये पूछा हुआ है एआर में, ऑर्थो जो नाइट्रोफिनोल होता है ना वो स्टीम वोलेटाइल होता है, लेकिन पैरा वाला नहीं होता। इस टाइप का एक एआर था पिछली बार आपके बोर्ड में। अब हम आपको टेस्ट बता दें कैसे करें। पीछे वाले में देखते हैं, इधर ही थोड़ा सा, और हम इसमें स्लाइड नहीं ऐड कर रखी। क्या रिएक्शन और रह गई आपकी, एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है मेंडिस रिएक्शन, जो आपके पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट है, आपका स्टार कर लेना। मेंडिस रिएक्शन, क्या नाम है इसका, मेंडिस रिएक्शन। तो मेंडिस रिएक्शन में होता क्या है, अल्काइल साइनाइड है आपका RCN, और जब आप इस साइनाइड की रिएक्शन, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया आपने, ठीक है, और एरो पे लिख गया, मतलब इथेनॉल है या सोडियम मेटल है या हाइड्रोजनेशन करके एस्ट्रोपैलेडियम, तो यहाँ से साइनाइड का क्या बन जाता है, अमीन, और नाम क्या होता है इसका, मेंडिस रिएक्शन। ठीक है, याद रखोगे आप। दूसरा जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एचटेट वाले पढ़ रहे हैं तो एक आधी उनके लिए अलग भी होनी चाहिए। वो क्या है, एक होती है आपकी, उसका नाम होता है स्किम्डेट रिएक्शन, SCH-अमाइड स्किम्डेट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। उसमें बनता क्या है, जब आप एसिड है RCOH, उसकी रिएक्शन करवा दो HNO3 के साथ, एजाइड बोलते हैं इसको, HN3, और एरो पे लिख दिया गया आपको कंसंट्रेटेड H2SO4, और दूसरे स्टेप में कह दें पानी डालना है, तब भी यहाँ से क्या बनता है, अमीन, क्या बनता है, अमीन, और बाहर क्या निकल जाता है, CO2 और N2। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है स्किम्डेट रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसका नाम होता है लोजन, लोजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लोजन वाले में क्या होता है, एसिड क्लोराइड RCOCl, RCOCl की जब हाइड्रोक्सिल अमीन किसको बोलते हैं, NH2OH को, इसके साथ रिएक्शन करवाते हो ना तो बनता है आइसोसाइनेट, RN11C2। ये आपके एनसीईआरटी वालों के लिए तो छोड़ सकते हो, लेकिन एचटेट वाला एक बार देखना है आपको, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। और जब आप इसमें पानी डालोगे ना तो यहाँ बनेगा RNH2 प्लस में CO2, क्या बनेगा, RNH2 प्लस में CO2। हाँ, थोड़ा सा लेट तो हो गया है इसको, वेरी नाइस, थैंक यू। आप लास्ट तक ज्वाइन हो रहे हो तो काफी मोटिवेशन मिल रही है हमें भी। देखो कितनी देर हो गई है, 1 घंटे से अब हो गया है अपना। क्योंकि आपको पता है सारी रिएक्शन करवाना तो टाइम तो आपको लगेगा ही, उसमें देना ही पड़ेगा, पेशेंसली आपको वीडियो को वॉच करनी पड़ेगी, सारी रिएक्शन आपको खुद भी लिखनी है ये। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दी लोजन वाली। उसके बाद देखते हैं कहीं खाली जगह दिखती है तो, चलो इधर देख लेते हैं। 2 ही बची हुई है, बची तो नहीं है ये, बस एक्स्ट्रा है आपके लिए, कलर अलग ले लेते हैं ताकि सेपरेशन हो जाएगी। यस, यहाँ पे देख लेते हैं। तो लोजन रीअरेंजमेंट बता दी, मेंडी रिडक्शन आपको बता दी, NO2 का आप डायरेक्ट आप करोगे SNHCl तो NH2 बनेगा, ये बता दी। एक रिएक्शन और होती है जिसका नाम होता है स्कोटन बुमान रिएक्शन, ऐसे स्कोटन बुमान रिएक्शन, बेंजोइलेशन बोलते हैं जिसको। जब आप RNH2 की रिएक्शन एसिड मतलब C6H5CO से बेंजोइल क्लोराइड करते हो, बेंजोइलेशन करवाते हो ना बेस की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है आपका RNHCOC6H5, बेंजोइलेशन बोलते हैं इसको। स्किम्डेट आपको मैंने बता ही दिया। फिर एक रिएक्शन है आपकी, अगर एनिलीन है, बेंजीन पे NH2 जिसको एनिलीन, आपके डाल दें K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, तो समझ जाना क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजोक्विनोन, क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और नॉर्मल ऑक्सीडेशन करके, और अगर H2O2 डाल रखा होता तब यहाँ पे अलग ही बनता है एक कंपाउंड नाइट्रोसो वाला NO, सीधा COCl2 डाल दे तो NCO। ये इतना तो नहीं पूछेंगे, वैसे जितनी भी इंपॉर्टेंट वाली थी वो आपको बता दी गई है। अगर आपको कह दें कि सेपरेट करना है टेस्ट के बेस पे, चलो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। टेस्ट के बेस पे कि प्राइमरी अमीन को बताना, एक तो आपके लिए टेस्ट होगा कार्बिलमिन रिएक्शन, जो प्राइमरी अमीन देगा सेकेंडरी नहीं देगा, ना टर्शरी। एक आपको बता दिया, जब आप अमीन की रिएक्शन है ना HNO2 के साथ करवाते हो, अभी हमने रिएक्शन करवाई प्राइमरी में आपने किया तो क्या बना था, अल्कोहल, क्या बना था, अल्कोहल। लेकिन जब सोल्यूबल होता है ये बेस वाले में, लेकिन सेकेंडरी अमीन में बनता है आपका इनसोल्यूबल, और नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है R2NN। और टर्शरी वाला है आपका, वो सोल्यूबल भी होगा, रिएक्ट कर जाता है कंपाउंड के साथ। इन्सबर्ग टेस्ट में क्या याद रखोगे, इन्सबर्ग टेस्ट प्राइमरी अमीन देता है बैटरली,
और बाद में जब आप बेस मिलाते हो तो बेस में सोल्यूबल होता है ये। सेकेंडरी अमीन आपका वो इनसोल्यूबल होता है बेस में, इंसब्रेग टेस्ट की हेल्प से करना हो तो, और टर्शियरी अमीन में करता ही नहीं है रिएक्शन। एक कैरोज एसिड होता है, वो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, एडवांस के लिए याद रखना चाहते हो तो कैरोज एसिड से जब आप बनाते हो ना तो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। पहले वाले में तो एल्डोक्स में फॉर्म बन जाता है, दूसरे वाले में हाइड्रोक्सिलअमीन और तीसरे वाले में R3NO, उसको छोड़ भी दो। एक बात नोट डाल के ध्यान रखनी है कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाते हो तो वो रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो उसके साथ ही जुड़ जाता है LCl3 के साथ में। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, लास्ट एंड वाले पे चलते हैं। तो जो भी लास्ट तक ज्वाइन हुए, एक स्पेशल जैसे साहू साहिब हैं जो अभी तक ज्वाइन हुए, ठीक है, तो कल हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, कल संडे है। जो भी हमारी और रह गई, वैसे तो हमारी हो गई है ऑर्गेनिक की जो अपनी रिएक्शन थी एक बायोमोलिक्यूल को छोड़कर, क्योंकि लास्ट हम 2-3 दिन से अल्कोहल फिनोल की हमने वीडियो दे दी आपको, अल्डेहाइड की दे दी, अमीन एंड डाइजोनियम आज की